वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो ये क्लास डिस्कस कर रहे हैं, दिस बिलोंग्स टू योर पेपर नंबर 15, जिसका नाम है स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। एंड जो हम आज क्लास लेने जा रहे हैं, दिस आवर क्लास नंबर इज 38। ठीक है, तो दिस 38 नंबर इज डायरेक्टली कमिंग from this study notes. So basically we are following this study note and accordingly providing this number in serial. So the student who are new on our channel, just this information for them. Otherwise the people who are continuing they know what exactly this 38 number is coming. तो अभी जो हमने आपको स्टडी नोट 1 और 2 करा दिया था, जिसमें आपकी जो मार्जिनल कॉस्टिंग तक हो गया था, अब जो आपका नया टॉपिक आता है वो आता है स्टडी नोट 3, जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन प्रॉफिट प्लानिंग है। और ये बड़ी मेरे पास कमेंट के जरिए और रिक्वेस्ट थी कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें आप सर इसको कराइए। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तक नहीं है, ये प्रॉफिट प्लानिंग तक चली गई है। तो आपको अब अपने कोर्स का मतलब भी समझ में आ रहा होगा कि भाई हमें मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्यों कहा जाता है या सीएमए हमें क्यों कहते हैं। पहले ये सी था, फिर एमए, फिर सीएमए ऐसे हुआ ना, फिर ये चलो एमए किसी हद तक ये चीज ये प्रॉफिट प्लानिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसमें कुछ मेरी डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड रहेगा। अभी मैं पहले आपको 3.1 वेरिएंस एनालिसिस कराऊंगा इसमें। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, वेरिएंस एनालिसिस में मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं डिफरेंट वे में पढ़ाऊंगा। मतलब कि मैं आपकी ऐसी कोई जो ट्रेडिशनल वे है उसके हिसाब से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको जो बताऊंगा उसमें मैं 2-3 जंक्शन या सिस्टम आपको बता दे रहा हूँ। कि एक तो मैं बताऊं कि ये जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, दिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए वेरी टेक्निकल, ठीक है, वेरी टेक्निकल एंड लॉजिकल सब्जेक्ट, लॉजिकल टॉपिक, बेसिकली नॉट सब्जेक्ट, लॉजिकल टॉपिक। ठीक है, मतलब ये एक टेक्निकल टॉपिक है, दैट मीन्स इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, मतलब ये समझने वाली बात है, टेक्निकलिटी है और लॉजिक है। ठीक है, तो इट इज नॉट ए बेसिकली कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको रटना या कुछ समझ वो करना है, केवल आपको समझदारी चाहिए यहाँ पे। दूसरा क्या है इसमें, इसमें फॉर्मूले जो हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज जो है इसमें ये बहुत ज्यादा हैं, तो इनको, क्योंकि हम ये टेक्निकल टॉपिक है तो हम फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो फॉर्मूला रटना नहीं है। अच्छा, तीसरा इसमें एक चीज मैं ये मान रहा हूं, चूंकि यू आर सीएमए इंटर पास, ठीक है, सीएमए इंटर पास हैं आप, तो यू नो व्हाट बेसिक दिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज। तो मैं अब उससे थोड़ा हायर लेवल पे आपको लेके चलूंगा। ठीक है, तो ये आप ये समझिए कि फॉर्मूले हम आपके सामने ही करते चले जाएंगे। तो ये वाला तीसरा पॉइंट से मेरा मतलब ये है कि आप ये बेसिक चीजें जानते होंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, वेरिएंस क्या है, इतनी चीजें आप जानते होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और मैं इसमें थ्योरी आपको नहीं पढ़ाऊंगा इस तरह से, क्योंकि आप देखेंगे जब मैं आपको एक चैप्टर को खत्म करने वाला हूँ तो आपको अपने आप ही थ्योरी समझ में आ जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो टेक्निकल सब्जेक्ट की अगर आप उसकी बारीकियां जान जाएं, आप उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, तो आपको थ्योरी लिखने में फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आपको कोई चीज पता है तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इन 3 चीजों के साथ लेके मैं आपको चलता हूँ। तो इसमें वेरिएंस एनालिसिस हम करते हैं। तो देखिए वेरिएंस क्या है, बेसिकली वेरिएंस मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है आपकी, पहले क्या होता है कि इसमें आप जैसे जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, फिर उस काम को एक्चुअली एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, जो भी आपने किसी चीज को बनाने के लिए कोई स्टैंडर्ड बनाया है कि मैं स्टैंडर्ड बनाऊंगा कि इतनी, जैसे मान लीजिए आपको एक कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, उसमें रॉ मटेरियल लगते हैं कई सारे, मान लो उसमें रॉ मटेरियल ए भी लगता है, ठीक है, रॉ मटेरियल ए भी लगता है, रॉ मटेरियल बी भी लगता है, रॉ मटेरियल सी भी लगता है। ठीक है, इसमें फिर आप कुछ प्रोसेसिंग करते हैं
और फिर कुछ आगे प्रोसेसिंग करते हैं, इसमें कोई फिर एक डी मटेरियल आप ऐड करते हैं मान लो, हैं, फिर इसके बाद आपका कोई फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। तो अब इसमें आपको ये पहले सेट करना पड़ता है स्टैंडर्ड्स में टेक्निकल बेस पे कि आपको ये ABC कितनी कितनी क्वांटिटी में डालेंगे, हैं, किस प्रपोजन में डालेंगे, प्रोसेसिंग के क्या लॉस होंगे, लेबर का टाइम स्टैंडर्ड क्या रहेगा। तो एक आप क्या करते हैं, एक एक पर्टिकुलरली जो पीरियड अंडर कंसिडरेशन होता है या जिसको आप बजटेड पीरियड कहते हैं या प्लानिंग पीरियड के लिए आप एक स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड बनाना कोई आसान काम नहीं है। जब इंडस्ट्री में ये रियल स्टैंडर्ड बनते हैं तो बहुत इंपेरिकल स्टडीज और डाटा एनालिसिस होता है। इट इज वेरी टेक्निकल वर्क बेसिकली। वंस योर स्टैंडर्ड्स आर रेडी, then when you execute this whole work, so you will get the actual data and you compare this standard and your actual. So the difference between this standard and actual is nothing but it is a variance. तो यही चीज वेरिएंस है, ठीक है, ये वेरिएंस है। अब हमें वेरिएंस का करना है एनालिसिस। तो वेरिएंस एनालिसिस करेंगे हम, ऐसे समझे। तो हमें जब भी कभी वेरिएंस की बात आए, तो वेरिएंस जब भी आए आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं किसी स्टैंडर्ड को STANDERDS होगा ना, DAR सॉरी, स्टैंडर्ड्स को अब मैं क्या करूंगा, किसी अपने एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर करूंगा, हैं, चाहे वो अब क्या है, इसमें वो मटेरियल का हो, चाहे लेबर का हो, चाहे कॉस्ट का हो, चाहे कोई एफिशिएंसी का हो, चाहे कुछ भी हो, देयर शैल बी वन स्टैंडर्ड विच विल बी कंपेयर्ड विद योर एक्चुअल। तो उसमें अगर कोई डिफरेंस है तो वो वेरिएंस आएगा। अच्छा, यूजुअली अगर मैं स्टैंडर्ड से अगर मैं कॉस्ट के टर्म में कहूँ, अगर मैंने मान लीजिए एक एक किसी काम को करने की स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 रुपए ली और मैं उसको 90 में कर पाया, ठीक है, तो ये जो वेरिएंस है, ये वेरिएंस 10 रुपए जो वेरिएंस आया, ये मेरे फेवर में हो जाएगा, तो इसको फेवरेबल वेरिएंस बोलेंगे। अगर उसका उल्टा मैंने 100 रुपए का एक स्टैंडर्ड बनाया था और मेरा जो फाइनल मान लीजिए 110 रुपए लगे, तो ये जो 10 रुपए का जो है ये एडवर्स वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह के वेरिएंस हो गए। अब जैसे मैंने कहा कि इसमें रटना बिल्कुल नहीं है, फॉर्मूले बिल्कुल याद नहीं करने। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये थ्योरी जो है आप कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, वेरिएंस एनालिसिस क्या होते हैं। आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट पढ़ के आ चुके हैं, तो यू नो दिस थिंग वेरी वेल। उसके अलावा जैसे जैसे हम करेंगे तो आपको ये थ्योरी याद भी हो जाएगी, फिर मैं आपको ये बता भी दूंगा। अब देखो वेरिएंस एनालिसिस जो इसने कहा कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट को और एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो ये कॉस्ट भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। जो भी आपने स्टैंडर्ड, वेरिएंस का मतलब है डिफरेंस, मतलब जो भी आपने किसी एक मानक के साथ आपको उसका मतलब एक कहाँ आप हैं और कहाँ आपको होना चाहिए, उन दोनों चीजों को आंकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आज मैं आपने जो डिस्कशन है उसको लिमिट करूंगा कहाँ पे, केवल और केवल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे। अब हम यहाँ कॉस्ट की बात करने लगे हैं सीधे आके, तो मैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे अपने आप को लिमिट कर दूंगा आज। अच्छा, तो आज की क्लास केवल इतनी ही रहेगी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में जो इन्होंने फर्दर ये चार्ट बना के बताया है, इसमें इन्होंने बताया है कि मटेरियल के जो कॉस्ट के वेरिएंस हैं वो प्राइस और यूजेज के वेरिएंस हो सकते हैं, और फर्दर इन्होंने फिर इसको यील्ड, मिक्स और सब यूजेज में आगे इसको क्लासिफाई किया है। अब देखिए, तरीका इतना सहज और सरल रहेगा कि आपको इसमें कुछ भी दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें एक वेरिएंस ढूंढना है, जब मैंने कहा, जैसे मैं अब यहाँ आ जाता हूँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मुझे क्या करना है, वेरिएंस ढूंढना है। मुझे क्या करना है, वेरिएंस ढूंढना है। वेरिएंस ढूंढना है तो जब मैं कभी वेरिएंस की बात करूं तो मुझे एक स्टैंडर्ड और एक एक्चुअल, दो चीज होंगी, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब वेरिएंस जब भी दिमाग में आएगा तो मैं ये दो चीज सोचूंगा, स्टैंडर्ड होगा और एक एक्चुअल होगा, इन दोनों की हम बात कर रहे होंगे। तो जैसे मैंने कहा भाई स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ठीक है, ये वेरिएंस है। और वेरिएंस किसका, वेरिएंस किसका, मटेरियल कॉस्ट का। तो अगर मैं कहूं स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, तो ये आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि जब भी वेरिएंस की बात है, वेरिएंस किसी भी तरह का हो, वो किसी स्टैंडर्ड और एक्चुअल के कंपैरिजन होगा, उनका डिफरेंस होगा। और जो भी यहाँ चीज है उसको आप यहाँ लिख दीजिए,
तो वो आपका मतलब एक तरह से एक फॉर्मूले बनने अब शुरू हो जाएंगे ये लॉजिक के हिसाब से। चलिए, तो आपने मटेरियल कॉस्ट की बात कर ली, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात कर ली। अब ये करेंगे, मटेरियल में दो तरह के वेरिएंस आ सकते हैं ब्रॉडली, एक प्राइस के वेरिएंस और एक यूजेस के वेरिएंस। अब ये प्राइस के वेरिएंस और यूजेस के वेरिएंस क्या है? देखिए, यूजेस का मतलब यूज क्या होगी, मटेरियल की क्वांटिटी होगी बेसिकली, मटेरियल की क्वांटिटी यूज होगी, और प्राइस की वजह से वेरिएंस हो गया। मतलब जो ये कॉस्ट में जो वेरिएंस आया, मतलब जो ये डिफरेंस आया स्टैंडर्ड के साथ, वो दो रीजन से हो सकता है। एक तो मटेरियल के भाव में कुछ वेरिएंस हो, या फिर यूजेस में वेरिएंस हो। अब ये आगे फर्दर मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो अभी फिर मैं अपने आप को लिमिट यहाँ तक कर लेता हूँ। पहले पहले मैं कहाँ लिमिट करता हूँ अपने आप को? अभी मैंने आपको कहा कि कॉस्ट में तो जब भी आपको केवल स्टैंडर्ड डालना है और फिर जो चीज है वो डाल देनी है। अब प्राइस के लिए आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसका एक कंपोनेंट प्राइस है, प्राइस में वेरिएंस हो सकता है, क्योंकि ब्रॉडली आप जानते हैं कि भाई जो मटेरियल कॉस्ट होती है, आपकी जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो क्या होती है? प्राइस, उसका जो प्राइस होगा यूनिट यूनिट प्राइस, या इसको यूनिट प्राइस जो भी होगा आपका इनटू उसकी क्वांटिटी। और तो कुछ होता नहीं भैया, तो इसकी वजह से वेरिएंस आ रहा होगा, इसकी वजह से वेरिएंस आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं अपने आप को प्राइस पे ले आऊं, तो फिर मैं उसी उसी लॉजिक पे चलता हूँ। किस लॉजिक पे? कि मुझे वेरिएंस ढूंढना है। वेरिएंस ढूंढना है तो मैं हमेशा कहूंगा कि एक स्टैंडर्ड होगा और एक एक्चुअल होगा। ठीक है, किसका होगा सर? प्राइस का होगा। किसका होगा? प्राइस का होगा। तो मैं कहूँ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आपका क्या? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया ना, तो फॉर्मूले में बनने में कुछ फिर है ही नहीं। अच्छा, ये होगा। ठीक है, तो ये तो वेरिएंस होगा। लेकिन ये तो यूनिट का हो गया, पर यूनिट का। ये किसका हो गया? पर यूनिट का हो गया। प्राइस में जो मैंने स्टैंडर्ड बनाया था, स्टैंडर्ड बनाते समय मैंने कुछ प्राइस सोचा था, लेकिन एक्चुअली जब मैं खरीदने गया तो प्राइस ये मिला मुझे। अच्छा, तो ये तो पर यूनिट हो गया। लेकिन ये मुझे अगर टोटल प्राइस वेरिएंस निकालना हो, या प्राइस वेरिएंस निकालना हो, आपको प्राइस वेरिएंस निकालना हो, है प्राइस वेरिएंस निकालना हो, तो मैं यहाँ की क्वांटिटी कितनी डालूं? तो क्वांटिटी बताइए कितनी डालूं मैं? क्वांटिटी मुझे एक्चुअल डालनी चाहिए भाई, जितनी मैं काम में लाया, या जितनी मैं जितने के लिए मैं काम कर रहा हूँ उतनी डालनी चाहिए यहाँ, है तो यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी आनी चाहिए। यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसलिए नहीं आनी चाहिए कि मैंने एक्चुअली क्या क्या यूज है, प्राइस की वजह से दिक्कत जो आ रही है भाई, ये वेरिएंस प्राइस की वजह से आ रहा है, इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड जो आपने क्वांटिटी बनाई थी, वो क्वांटिटी कितनी यूज होनी चाहिए थी, इस बात का प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है। प्राइस अपना अलग मूव कर रहा है, क्वांटिटी का यूज होना अलग मेथड है। ये ऑपरेशनल इशू है, ये ऑपरेशनल इशू है। क्वांटिटी क्या है, देखो यहाँ समझो, क्वांटिटी क्या है? ऑपरेशनल इशू है, ऑपरेशनल इशू है। ठीक है, और प्राइस क्या है? प्राइस बेसिकली मार्केटिंग इशू है, मार्केट की वजह से इशू है। ठीक है, ये मार्केटिंग या कॉमर्शियल फैक्टर है, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हेड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे हुआ कि जब मैं वेरिएंस की बात करूं, मैं दोबारा लिख देता हूं कि एक स्टैंडर्ड होगा और उसमें से मुझे कुछ एक्चुअल का, मैं कोई डिफरेंस ढूंढूंगा। किसका ढूंढूंगा? प्राइस का। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, प्राइस का जो प्राइस वर्ड है उसको प्राइस यहां लिख दो। और किसके लिए ढूंढूंगा? एक्चुअल क्वांटिटी के लिए ढूंढूंगा। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी के लिए किस लिए क्यों ढूंढूंगा? क्योंकि प्राइस में जो डिफरेंस आया उसका स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। वो तो एक अलग चीज है, वो यूजेस की वजह से होगा फिर वो। तो अगर आप इसको बाइफरगेट करना चाहें, इस वर्ड को ये आपका है वेरिएंस। ठीक है, ये वेरिएंस है। वेरिएंस तो मैंने कहा कि हमेशा एक्चुअल होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का फर्क होगा। और प्राइस है तो यहाँ प्राइस ले आइए, ये मैंने प्राइस ले आया, ये वर्ड प्राइस घुसा दिया मैंने यहाँ पे लाके। ठीक है, वेरिएंस के लिए ये दो वर्ड में लाया, और प्राइस के लिए मैंने पी लाया। अब चूंकि अब फिर मुझे तीसरी चीज सोचनी है कि ये तो पर यूनिट का आ गया, मुझे किस क्वांटिटी के लिए करना है, तो वो एक डिफरेंट एक्चुअल क्वांटिटी के लिए यहाँ करना है। तो इस तरह से ये प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपको हमेशा याद भी रहेगा अगर आप इस ढंग से इसको सोचे या समझेंगे। ठीक है, ओके सर। अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की यहाँ थोड़ी दिक्कत है। चलो, अब मैं आपको यूजेस वेरिएंस के बारे में बताता हूँ। जो आपका ये मटेरियल यूजेस वेरिएंस है,
ठीक है, ये मटेरियल यूजेज का वेरिएंस है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि मटेरियल की जो कॉस्ट है वो दो कारणों से वेरिएंस आ सकता है। किस किस वजह से? क्वांटिटी की वजह से और प्राइस की वजह से। प्राइस मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका। अब मैं यूजेज या क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं कह रहा हूँ कि वेरिएंस, मैं फिर कह रहा हूँ वेरिएंस, वेरिएंस के लिए मैं क्या लिखूं? वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल लिखूं। भाई वेरिएंस है तो हमेशा स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल कंपेयर हो रहा होगा या उनका डिफरेंस है। अब ये यूजेज है, यूजेज मतलब क्वांटिटी। तो सिंपल इस वर्ड के लिए मैं क्या यहाँ डाल दूं? यहाँ क्वांटिटी डाल दूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस ये एक्चुअल क्वांटिटी। भाई इस इन वर्डों के से आप समझिए ना कि अब अगर आप यूजेज वेरिएंस निकालने तो क्वांटिटी की बात हो रही है। अब आप ये बताइए, ये तो पर यूनिट के लिए हो गया। अब मैं इसमें टोटल अगर यूजेज का वेरिएंस प्राइस के टर्म में निकालूं तो मुझे यहाँ कौन सा प्राइस डालना चाहिए? कौन सा प्राइस डालना चाहिए सर? मुझे प्राइस डालना चाहिए स्टैंडर्ड प्राइस। क्यों डालना चाहिए स्टैंडर्ड प्राइस? क्योंकि देखिए जो प्राइसिंग प्राइसिंग की वजह से वेरिएंस आया वो यहाँ मैंने ले लिया। ठीक है, उसमें जो था मतलब यहाँ पे अगर यूजेज यूजेज की वजह से कोई अगर वेरिएंस बन रहा है उसमें एक्चुअल प्राइसिंग की वजह से जो वेरिएंस है उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। प्राइसिंग जो है आपका स्टैंडर्ड यहाँ इसलिए आएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस पे इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर आपका कह रहा हो कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अगर मैं लिखूं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ऐसे लिखता हूँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, तो फिर आपका ये हो जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो यूजेज वेरिएंस मतलब क्वांटिटी का, एक तरह से आप समझ लीजिए। तो ये आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। अब इसमें चीजें आती हैं यील्ड, मिक्स और सब यूजेज। ठीक है, अब इनको बहुत कायदे से समझने की जरूरत है। मैं आपकी फ्रेमिंग यहाँ करा रहा हूँ। अगर आपने इन लॉजिक्स को समझ लिया, क्योंकि मैं आपके साथ देखिए वन वे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मुझे आपका वहाँ लेवल नहीं पता आप किस लेवल से समझ पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे कोई लाइव इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा। तो आई डू नॉट नो वेदर यू आर रिसीविंग इट, मतलब इसको परसीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आपने लॉजिकली इसको समझ लिया तो आपको ये दिस द वन ऑफ द, मेरे हिसाब से बहुत सिंपलेस्ट चैप्टर है। अच्छा, तो अब मैं कह रहा था कि इनमें यूजेस का मैं आपको बाइफर्केशन करके बताता हूँ। देखो अब इन तीनों चीजों को आप समझिए। यूजेस का मतलब क्या था? मैंने बताया था कि क्वांटिटी आपने कौन सी यूज की, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी आपने। अब यील्ड का क्या मतलब होता है सर? यील्ड का मतलब ये होता है कि यील्ड का मतलब आप समझिए कि उसमें आप ऐसा समझिए कि जैसे आप शुगर जानते हैं, शुगर, आप शुगर तो जानते होंगे, चीनी, चीनी जो होती है तो उसमें वो बनती है केन से, गन्ने से, गन्ने से। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 1 किलो शुगर में 1 किलो गन्ने में अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि 200 ग्राम अगर शुगर बनती है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो अगर आपने 1 किलो गन्ना लगाया और आपका जो है ये प्रोसेस करने के बाद आपकी जो आ रही मान लीजिए 150 ग्राम आपका शुगर बन पा रही है, तो ये जो यील्ड कम हो गई इसकी, ये किसकी कम हो गई? यील्ड कम हो गई गन्ने की, मतलब एक तरह से आपकी यील्ड कम हो गई। तो ये चीज यील्ड है, मतलब जो आपने जिस इनपुट के लिए जो आपको आउटपुट मिल रही थी उसमें अगर कोई ये आ रहा है तो वो आपका यील्ड की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए। फिर मैं इनके फॉर्मूले ही बताऊंगा आपको। अच्छा, मिक्स के केस में क्या है कि मैंने कई बार क्या होता है कि एक चीज बनाने के लिए आपको मान लीजिए मटेरियल कोई कोई जैसे आप चीज बनाते हो उसमें मटेरियल आपको ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो ए बी सी मटेरियल आपको इनपुट में यहाँ चाहिए तो ये किसी रेशियो में चाहिए होते होंगे। मान लीजिए ये आपको 50% चाहिए, ये आपको 20% चाहिए, ये 30% मिलावट करेंगे इसकी। मान लीजिए ए बी और सी है। ठीक है, लेकिन ये तो आपका हो गया, लेकिन ये तो आपने स्टैंडर्ड बताया, एसटीडी लिख देता हूँ मैं स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली आपने जब काम किया तो आपने कितना मिला दिया? इसको 52% मिला दिया है, इसको आपने जो है मान लीजिए 18% मिला दिया और इसको 30% मिला दिया। तो मेरा ये जो डिफरेंस आ गया ये मिक्सिंग की वजह से आ गया, मिलावट की वजह से, मिलावट की वजह से, मटेरियल को मिलाने की वजह से। ठीक है,
और यील्ड का मतलब क्या है कि उस मटेरियल से एक्चुअली कितना प्रोड्यूस होना था, होना चाहिए था, और कितना हो पा रहा है, वो मटेरियल की यील्ड की वजह से हो गया। अब कहोगे सब यूजेज क्या है सर? सब यूजेज ये होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, देखिए वेरिएंस एनालिसिस जो होता है वो चीजों को पकड़ने के लिए होता है कि कमी कहाँ हो रही है। तो ठीक है, अगर हम ये कहें कि हम सब यूजेज जानना चाहते हैं, ठीक है, केवल हम यूजेज का इम्पैक्ट ढूंढना चाहते हैं इसमें, तो आप क्या करेंगे इस केस में, अपने जो स्टैंडर्ड जो आपकी मतलब जो प्राइस है उसको, जो आपका ये मिक्सिंग वाला है उस पे एक्चुअल पे लाके उसका रिवाइज कॉस्ट निकालेंगे और फिर एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि आपका मान लीजिए एक मटेरियल ए, बी और सी आप लगाते हैं, ए बी और सी मटेरियल लगाते हैं इनपुट में किसी चीज के लिए। अब आपका जो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है वो है 50, 20 और 30, लेकिन आपने लगाया, आपने कितना लगाया, इसको लगाया 52, इसको लगाया 18 और इसको लगाया 30। तो अब जो आपकी इसकी जो आपकी ये क्वांटिटी पहले कुछ होगी, अब ये रिवाइज्ड क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो आपको इसको इस पे स्टैंडर्ड प्राइसिंग करेंगे आप, ठीक है, इस पे स्टैंडर्ड प्राइसिंग करके इस रेशियो पे जो एक्चुअल रेशियो है जो आपका हुआ उस पे आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आनी चाहिए थी और एक्चुअल क्या आ रही है। मतलब रिवाइज्ड जो आपका रिवाइज स्टैंडर्ड जो आपकी स्टैंडर्ड जो कॉस्ट आनी चाहिए थी, रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर रिवाइज जो क्वांटिटी है और एक्चुअल कॉस्ट जो आ रही है उसमें जो फर्क होगा वो सब यूजेस की वजह से हो जाएगा। तो इतनी चीजों को समझने में मुझे लगता नहीं कोई आपको दिक्कत आई होगी। सवालों के माध्यम से ये चीजें बहुत ही सरल और बहुत आसान लगेंगी। आप ये बिल्कुल छोड़ दीजिए कि मुझे किसी फॉर्मूले के रटने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इनके वर्डों को पकड़िए, जब मैंने कहा वेरिएंस करना है तो आप एक स्टैंडर्ड लिख लीजिए, एक एक्चुअल लिख लीजिए। कॉस्ट लिखना है तो यहाँ सिंपल मटेरियल कॉस्ट लिख लीजिए। अब जैसे आपको यहाँ प्राइस लिखना था तो यहाँ प्राइस लिख लीजिए, यहाँ भी प्राइस लिख लीजिए। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जो यूनिट के लिए आया है इसको मुझे अगर किसी क्वांटिटी के लिए निकालना है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लाऊं कि एक्चुअल लाऊं, तो यहाँ एक्चुअल लानी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये जो वेरिएंस आ रहा है इसके लिए स्टैंडर्ड का इसके से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली आपने क्या किया उसके लिए वेरिएंस निकालना है, ठीक है। तो इन एक्टिविटीज को पकड़ के, इन वर्डों को पकड़ के आप हमेशा फॉर्मूले अपने फ्रेम कर सकते हैं, आपको रटने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ अगर आपको, मुझे लगता है अभी भी कुछ कंफ्यूजन होगा इसमें, तो वेट करिए थोड़ा सा, थोड़ा सा आराम आराम से और धीरे धीरे सहज भाव से चलते हैं। और जैसे जैसे हम सवाल कर लेंगे तो आपकी ये समस्या भी खत्म होती जाएंगी, मुझे ऐसा विश्वास लगता है। तो अब मैं सवालों पे मूव करता हूँ, ठीक है सर। तो आपकी स्क्रीन पे अभी इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है इस चैप्टर का प्रस्तुत है। अब इसमें बेसिकली हम सवाल को पढ़ते हैं। एसवी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल। तो देखिए जब ये मिक्सिंग की बात कर रहा है तो इसमें एक मिक्स वेरिएंस आ सकता है, ठीक है। आप इसको सवाल को पढ़ें तो बहुत ही ध्यान से और वर्डों को समझ के पढ़ें। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपकी जो मैंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए आपको बताया था उसमें मैंने, उन्होंने भी चार्ट से के जरिए ही समझाया था कि आपका एक तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो सकता है प्राइस की वजह से, और एक मटेरियल यूजेज वेरिएंस हो सकता है। अब इस यूजेज वेरिएंस में 3 तरह के वेरिएंस हो सकते हैं। 3 तरह के वेरिएंस कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो यील्ड का हो सकता, यील्ड का मतलब जो मैंने आपको समझाया था कि 1 किलो गन्ने से अगर आपका 200 ग्राम चीनी निकलती है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कितनी निकल रही है, उसकी वजह से जो आ रहा है यील्ड जो कम हो जा रही है। दूसरा आपका मिक्स की वजह से हो सकता है कि आप एक से ज्यादा मटेरियल मिला रहे हैं, तो यहाँ थ्री थ्री मिक्स, ये 3 मटेरियल मिला रहे हैं, यानी कि इस वाले वेरिएंस की यहाँ संभावना मुझे लग रही है। प्लस आपका इन्होंने सब यूजेज की बात की है यहाँ पे, सब यूजेज। तो सब यूजेज में आप क्या करते हैं, अगर आप फर्दर बाइफरगेट करना चाहते हैं तो इसको आप जो आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ अपने स्टैंडर्ड प्राइस को एक्चुअल कॉस्ट उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो मिक्स की वजह से यहाँ वेरिएंस आने की संभावना समझ में आती है। चलो, तो ये तो मैंने जस्ट आपको रिमाइंड करने के लिए बताया।
फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kg ऑफ BXC। कह रहा है हर एक बैच जो कि 100 kg का कोई BXC नाम का ये बनाते हैं, 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल आर यूजेज। कह रहे कि एक 100 kg का हम जो बनाएंगे, हमारी जो आउटपुट 100 kg निकलेगी, उसमें हमें इनपुट में कितना देना पड़ेगा? 125 kg। ठीक है सर, ओके। तो अच्छा, इसका मतलब अगर आप समझें कि मान लीजिए इसमें 3 मटेरियल लगते हैं, जैसे ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी। तो ये 3 मटेरियल को मिला के आप कितना देते हैं यहाँ पे? 125 kg। 125 kg। और इसके बाद ये प्रोसेसिंग करते हैं, जो भी कुछ करते होंगे, उसके बाद इनको जो फाइनल आउटपुट मिलती है BXC के टर्म में, वो कितनी है? 100 kg। तो यानी कि ये इसकी यील्ड है, मतलब 125 पे कितना मिलेगा? 125 पे कितना मिलेगा हमें? 100 मिलेगा। तो ये एक यील्ड वेरिएंस होने की भी संभावना मुझे नजर आ रही है इसमें। ठीक है, अगर ये 125 की इनपुट देते हैं तो इनको 100 आउटपुट मिलती है, राइट। इन अप्रैल 1988, काफी पुरानी बात होगी, अब तो 2020 आ गया। इन अप्रैल 1988 60 batches were prepared to produce an output of 5600 kg of BXC। इन्होंने 60 बैच बनाए 1988 में, अप्रैल के महीने में 60 बैच बनाए, जिससे क्या हुआ? आउटपुट 5600 आई, 5600 kg आई। एक्चुअली ये जो इन्होंने दिया है ये स्टैंडर्ड आता है, ये ऐसा करने पे ऐसा होता है। तो ये 100 kg का अगर एक बैच डालते हैं तो इनको मतलब 125 इनपुट में डालते हैं तो आपको 100 kg का एक बैच मिल जाता है BXC, जिसकी आउटपुट है। तो 60 बैचेज में कितना एग्जैक्टली मिलना चाहिए था? 60 बैचेज में इनको 60,000 मिलना चाहिए था। ठीक है, 60 बैचेज में कितना मिलना चाहिए था? 60,000 मिलना चाहिए था। भाई एक में 100 मिल रहा है ना, तो 60 में कितना मिलेगा? इंटू एक, सॉरी 100, 60 इंटू 100, तो 6000 मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना? 5600। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल पर्टिकुलर फॉर द अप्रैल आर एज अंडर। तो ये इन्होंने दिया हुआ है। तो इन्होंने ये वाला जो चीज है, इतनी जो चीज दी हुई है, ये स्टैंडर्ड है, और बेसिकली आप देखोगे ये वाला जो है ये एक्चुअल है। ठीक है, ओके। और ये क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड इन केजी, ये इन्होंने बताया रॉ मटेरियल जो इन्होंने खरीदा होगा वो। ठीक है, मिक्स का जो है इनका मतलब, ये मिलावट जो करते हैं, मिक्स मतलब मिलावट। अगर ये 100 kg जो बनाते हैं उसमें कैसे कैसे मिलाते होंगे? 125 इनपुट में तो 125 देना पड़ता है, तो उसका प्रोपोर्शन क्या है? उसको किस रेशियो में मिलाते हैं? 50%, 30% और 20%। ठीक है, तो आप देखो जब इन्होंने 60 बैच बनाए होंगे, ये वाले जब 60 बैच बनाए होंगे, तो 60 बैच बनाने के लिए अच्छा, इसमें ये देख लेते हैं, कैलकुलेट ऑल द वेरिएंस। ये ऑल वेरिएंस निकलवाने के लिए कह रहा है कि जो भी वेरिएंस है इसमें ढूंढ ढांड के आप निकालो। इसने ये भी नहीं कहा कि मटेरियल वाला निकालो या ये वाला निकालो या वो वाला निकालो, आप अपने हिसाब से ढूंढ के इसमें निकालो। तो मैंने ये कहा, यही मैंने आपको स्ट्रक्चर इसलिए बनाया कि मुझे किस किस की इसमें, ये वाला तो फिर है नहीं, सब यूजर्स की तो इसमें बात हो नहीं रही। अगर आप फर्दर फिर भी निकालना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, बाकी इससे भी काम चल जाएगा है। ये दोनों से ही आ जाएगा, क्योंकि यील्ड का दिक्कत है और इसमें यील्ड की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, मिक्स की वजह से हो सकती है और प्राइस की वजह से हो सकती है, और ये यूजेस तो इन दोनों का सम ही हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आप देखेंगे इन तीनों को सम करेंगे तो ये आएगा, या अगर ये नहीं निकालना तो इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर ये नहीं है इसमें तो है। तो सारे वेरिएंस निकालने हैं। अब ये कह रहा है कि जो हमने 60 बैचेज बनाए होंगे उसमें इनपुट कितनी डाली होगी? 125 इंटू 60। ठीक है, 125 इंटू 60 डाली होगी, उस रेशियो में यहाँ इनपुट डाली होगी हमने, है ना। तो इसका क्या होगा? अगर मैं ए, बी और सी में कितना कितना मटेरियल हमने डाला होगा? 60 इंटू 125 कितना आएगा सर? ये आएगा 7500। अब 7500 जो ये आपका आया, इसमें 7500 इंटू 50% तो हो जाएगा ए स्टैंडर्ड के हिसाब से, और आपका ये 7500 इंटू 0.3 हो जाएगा आपका, या 30.3 लिख लो, चलो यहाँ 0.5 में कर देता हूँ। ठीक है, और ऐसे ही आपका सिमिलरली 7500 इंटू 0.2, तो इनको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3750।
ठीक है, ये आपका 2250 आएगा और ये आपका कितना आएगा 1500। ठीक है, ये चीज इन्होंने यहाँ निकाल के भी दिखाई है। तो ये फिगर कैसे आ रही है, ये फिगर ऐसे आ रही है कि आपका जो ये आपका लगना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये स्टैंडर्ड डाटा आंसर में इन्होंने बनाया है। तो मैंने वही कहा था कि जब भी आप हमेशा वेरिएंस निकालने के लिए काम करेंगे तो आपको एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करना पड़ेगा, उनमें डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा। तो आपकी जो क्वांटिटी है वो 60 बैचेज के लिए इनपुट में कितना डाला होगा रॉ मटेरियल, ए को कितना डाला होगा 3750, बी को कितना डाला होगा 2250 और सी को कितना डाला होगा 1500। इनका स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है ये रहा 20, 10 और 5 रेस्पेक्टिवली। तो 20, 10 और 5 रेस्पेक्टिवली जब इनका प्राइस दिया हुआ है तो इससे इसकी वैल्यू आ गई 75,000, 22,500, 7500 और बाकी तो ये इन्होंने नीचे सम करके बताया हुआ है। तो आप अगर इन दोनों कॉलम को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली एक्चुअली हुआ क्या, लेकिन हुआ ये कि आपने मिक्स जो था ये तो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में डालना था, आपने डाला किस ढंग से 60% ये 20 ये 20 ये। तो रियल में आप अगर ये कितना डाला होगा आपने, इसमें डाला आपने 7500 इंटू 0.6 है, ये तो ए डाला एक्चुअल में। बी कितना डाला आपने 7500 इंटू 0.2, ठीक है, ये एक्चुअल वाला मैं निकाल रहा हूँ। सी कितना डाला, ये भी आपने 7500 इंटू 0.2। तो इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 4500 और ये कितना आएगा साहब 4500 और ये आएगा 1500 और ये अगेन 1500। तो ये आपका एक्चुअल क्वांटिटी ये आ गई। ये क्यों आ गई, क्योंकि आपका ये मिक्स चेंज हो गया। ये वाली क्यों क्यों चेंज हो रही है इससे, क्योंकि ये मिक्स चेंज हो गया। और इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो ये दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस 21 रुपए, 8 रुपए और 6 रुपए। तो आपका एक्चुअल डाटा में ए का आपका कॉस्ट कितना हो गया 94,500, 12,000 और 9,000 हो गया। ठीक है, तो ये तो बात यहाँ हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे इन्होंने कैसे किया। अच्छा, स्टैंडर्ड लॉस तो क्योंकि आपका पर बैच पे 25 केजी का लॉस था, 100 आउटपुट मिली थी, 125 आपको इनपुट में डालना पड़ा था, तो 25 का लॉस था। तो 1500 का लॉस होना चाहिए था आपका, 7500 पे 1500 का लॉस हुआ तो 6000 आ गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ एग्जैक्टली आपको 5600 मिली है, जो भी आपने डाला था 60 बैच के लिए आपको कितना मिलना था 6000 मिलना चाहिए था आउटपुट में, लेकिन मिला कितना 5600 मिला। तो रिमेनिंग लॉस हो गया होगा। तो देखो यहाँ जो वेरिएंस आएगा ना, यहाँ जो वेरिएंस आया ये वाला जो है ना, ये जो है ये यील्ड वाला वेरिएंस आएगा यहाँ, ये यील्ड की वजह से आएगा। ठीक है, और इसकी वजह से आपका मिक्स का वेरिएंस आएगा, ये जो है ना मिलावट, ये मिलावट वाला वेरिएंस आएगा बिकॉज ऑफ दिस रेशियो। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रेशियो और बिकॉज ऑफ दिस ये प्राइस का वेरिएंस आएगा। आप मेरी बात समझ गए कि कितने वेरिएंस आएंगे और क्यों आएंगे। भाई अगर प्राइस में कोई फर्क नहीं होता, स्टैंडर्ड देखो अलग अलग एक्टिविटी है, प्राइस अलग एक्टिविटी है, मिक्सिंग अलग एक्टिविटी है और यील्डिंग अलग एक्टिविटी है। ठीक है, मिक्सिंग और यील्डिंग जो होती है कई बार यूजेस, मिक्सिंग तो बेसिकली यूजेस पे डिपेंड करती है, आप किस तरह से कर रहे हो, और यील्ड जो है मटेरियल की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। प्राइस जो है मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, तो प्राइस की वजह से आएगा, मिक्स की वजह से आएगा, मिक्स की वजह से आएगा। मिक्स आपने किस तरह से किया ये आपके बेसिकली काम को बताता है। और जो यील्ड है, जो ये यील्ड वाला जो फैक्टर मैंने बताया, ये बेसिकली मटेरियल की क्वालिटी को बताता है बेसिकली। ठीक है, तो जो आपका 1500 की जगह कितना आ गया 1900 आ गया। तो मोटे तौर पे अगर मैं इंटरप्रिटेशन करूं तो ये आपका इसकी यील्ड अच्छी नहीं है। ओके, अब एक काम करते हैं, मैं क्या निकालना है, मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल देता हूँ सबसे पहले। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना मेरे लिए बड़ा ही इजी है। मैंने कहा था भाई आ, आ, क्या करूं मैं कि मटेरियल चलो प्राइस वेरिएंस निकाल के दिखा देता हूं। इन्होंने और टेबल में कुछ फॉर्मेट ढंग में लिया हुआ है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो कैसे आएगा बताओ। मैंने कहा था आपको कि जब भी आप वेरिएंस की बात करें तो एक स्टैंडर्ड होगा, उसके अगेंस्ट एक एक्चुअल होगा। क्या होगा, प्राइस का निकाल लो तो प्राइस दोनों जगह लिख लो। ठीक है जी, अब ये किसको निकालूं मैं, एक्चुअल क्वांटिटी के लिए निकालूं, एक्चुअल क्वांटिटी के लिए निकालूं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, निकाल लो। तो अब इसमें देखो, यहाँ देखो, मान लीजिए मैं ये काम ए बी और सी के लिए करता हूँ, ए बी और सी के लिए करता हूँ। तो देखो
इसमें स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 20 लगा कितना 21, तो यानी कि एक तो ये होगा, या लिख ही लो 21, सॉरी 20 माइनस 21, और क्वांटिटी कितनी लगी एक्चुअल 4500। ठीक है, ये आपकी 4500। सिमिलरली अगर मैं बी के लिए करूं तो ये 1500 आपकी एक्चुअल क्वांटिटी हो गई, और 8 सॉरी 10 आपका प्राइस जो था स्टैंडर्ड था, ये 10 माइनस 8 एक्चुअल में हो गया। ठीक है सर। सिमिलरली अगर मैं सी की बात करूं तो 1500 आपकी एक्चुअल क्वांटिटी हो गई, और आपका स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपए था, और एक्चुअल प्राइस कितना हो गया 6 रुपए हो गया। तो इनको कैलकुलेट करिए, ये 4500 का 4500 आ जाएगा, है ये एडवर्स आएगा। ए के लिए क्या आएगा, ए के लिए आ जाएगा 4500, कितना आ जाएगा 20 माइनस 21, तो माइनस में आएगा ना ये 4500 माइनस, यानी कि एडवर्स हो गया ये 4500। एडवर्स को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। बी के लिए क्या हो गया, बी का हो गया 8 माइनस 2 यानी कि 3000, ये आपका फेवरेबल हो गया। ठीक है, और सी का क्या हुआ 1500, 5 माइनस 6, तो ये आपका 1500 एडवर्स हो गया अगेन। तो ये कितना आपका वेरिएंस आ गया मटेरियल की वजह से, मटेरियल प्राइस की वजह से। इसमें इसके लिए कितना आ गया बताइए, 4500 माइनस 3000 1500, और ये करिए 1500, और तो ये आपका आ जाएगा 3000 एडवर्स। देखिए कितना आ रहा है इसके हिसाब से, सवाल के हिसाब से ये आ गया 3000 एडवर्स आ गया। ठीक है, मुझे इतनी टेबल वेबल बनाने की जरूरत है नहीं, ये इन्होंने समझाने के लिहाज से बनाई है या क्या किया है पता नहीं। ये सब कंफ्यूजन भी क्रिएट करती हैं। मैंने आपको सिंपल बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, अगर स्टूडेंट कंफ्यूज है दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग लिहाज से पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई फॉर्मूले रटने का ये सब काम नहीं कर रहा। आपको मैंने क्या कहा कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस तो है भाई, ये तो पहले वेरिएंस इसकी लैंग्वेज से पता चल गया मुझे। मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ अगर जिनको समझ में नहीं आया। मटेरियल जो है मुझे निकालना क्या है भाई, इसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ही निकलेगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि उसमें और बाकी कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, ये मटेरियल का ही जुगाड़ दिया हुआ है सारा मिक्सअप ये सब। तो मटेरियल के लिए क्या बताया था मैंने, एक तो आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो सकता है, प्राइस की वजह से मिल सकता है, और एक मटेरियल यूज वेरिएंस हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। और इसमें और फर्दर क्या हो सकते हैं उन्होंने बताया था, एक मिक्स हो सकता है, एक यील्ड हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, एक क्या हो सकता है आपका, एक सब यूजेज हो सकता है। सब यूजेज में आपको एक सवाल में दिया हुआ है, इसमें बताऊंगा सब यूजेज और ढंग से। तो अब इसमें देखो प्राइस का वेरिएंस है, बिल्कुल है, ये दिया हुआ है भाई। प्राइस में फर्क है ना, एक्चुअल स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल का फर्क है प्राइस में, तो बिल्कुल ये प्राइस वाला आएगा यहाँ पे। यूजेज का आएगा, हाँ यूजेज का भी आएगा। मिक्स यूजेज इन्होंने जो है क्योंकि हाँ मुझे पता चल रहा है भाई मेरी आउटपुट जो है कम हो जा रही है, यूजेज अलग ढंग से किए होंगे। अब यूजेज में क्या है, यूजेज एक ब्रॉडर हेड है यहाँ पे, तो उसमें क्या है, अब इसका अगर देखो मिक्सिंग की वजह से फर्क आया है। मैंने इन्होंने कहा था स्टैंडर्ड में 50% मिलाना ए को, इन्होंने 60% मिला दिया। यहाँ कहा था 30 मिलाना बी को, इन्होंने 20% मिला दिया। यहाँ कहा था 20% मिलाना सी को, यहाँ 20 ही किया। तो एक तो ये मिक्सिंग की वजह से वेरिएंस आएगा। ठीक है, और एक यील्ड की वजह से आएगा। यील्ड की वजह से क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 60 बैट डालता है तो मुझे कितना मिलना चाहिए था, मुझे यहाँ 6000 की आउटपुट मिलनी चाहिए थी, यानी कि मेरी यील्ड नहीं आ रही ना, मुझे 5600 मिल रहा है, 400 केजी का लॉस हो रहा है। तो एक ये यील्ड वाला वेरिएंस भी आएगा, ये सब यूजेज वाला नहीं आएगा। तो ये 3 वेरिएंस मुझे निकालने हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं प्राइस का निकाल देता हूँ। प्राइस के निकालने के लिए मैंने आपको कोई कहा कि इसमें कोई विज्ञान है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल। आप ये कहो कि भाई मुझे जब वेरिएंस निकालना है, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे मटेरियल प्राइस का वेरिएंस निकालना है, तो जब मुझे वेरिएंस निकालना है तो एक स्टैंडर्ड होगा, एक एक्चुअल होगा। किसका होगा, प्राइस का होगा। दोनों जगह प्राइस डाल लो, ये तो पर यूनिट के लिए आया। और प्राइस का जब वेरिएंस निकालना हो तो क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि वो भाई मुझे प्राइस निकालना है, प्राइस का वेरिएंस हुआ एक्चुअल क्वांटिटी के लिए, उसका मैंने प्राइस का स्टैंडर्ड क्या बनाया था। ठीक है, वो सॉरी एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या बनाई थी, इसका प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसके लिए मैं यहाँ एक्चुअल लाऊंगा। राइट, तो अब इसको करके देख लो आप। मैंने जैसे आपको करके बताया था अलग अलग उसमें जो आपकी
मतलब अब यहाँ डाटा थोड़ा सा निकालना पड़ेगा मुझे, ये सामने करके देख लीजिए, जो मैंने आपको फिर फॉर्मूला लिख देता हूँ कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू, जब वेरिएंस की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड और यहाँ एक्चुअल डाल दीजिए, ये प्राइस है तो यहाँ पी डाल दीजिए सीधा सीधा है, और यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी आप डाल दीजिए, बस हो गया काम आपका। आपने कहा था अब आपके 3 मटेरियल हैं तो इनके लिए अलग अलग निकालो, ए बी सी के लिए। तो मैंने कहा कि स्टैंडर्ड प्राइस ए का कितना है 20, एक्चुअल में 21, तो 20 माइनस 21 हो गया, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आपने निकाली 4500, जो मैंने कैलकुलेट करके बताई थी आपको, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली आप यहाँ करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस 10, एक्चुअल 10, सॉरी 8, एक्चुअल 8, तो ये क्या हो गया 10 माइनस 8 और 3000 है, नहीं 1500, ठीक है, ये 1500 हो गया। और सिमिलरली आप यहाँ 1500 ये सी के लिए भी, और यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में यहाँ है आपका 5 माइनस 6, तो अब इनको आप निकाल दीजिए। जैसे ए के लिए क्या आएगा, ए के लिए आपका आएगा 4500, ठीक है, लेकिन ये एडवर्स आएगा, क्योंकि एडवर्स का मतलब है आपने स्टैंडर्ड जो सोचा था भाव उससे ज्यादा का आपको सामान मिला। भाई 20 रुपए का भाव सोचा था स्टैंडर्ड में और मिला कितने का 21 रुपए का, तो 4500 का आपका एडवर्स हो गया। एडवर्स के लिए मैं दो तरीके हैं, या तो आपको 4500 ऐसे करके ए लिख दो इसके आगे, और बी के लिए आपका क्या हो गया, ये 2 15 3000 ये फेवरेबल हो गया है, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड कहा था 10 रुपए का मिलेगा सामान स्टैंडर्ड के टाइम पे, लेकिन मिला 8 रुपए का, तो ये 3000 आपके फेवरेबल हो गया, ठीक है 3000। और सी के लिए ये कितना हो गया आपका, ये 5 और 6 महंगा मिला, तो ये 1500 आपका क्या हो गया, ये भी एडवर्स हो गया। तो इनको सम कर दो तो कितना आएगा, आप देखोगे तो 3000 जो है वो क्या आ जाएगा आपका एडवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3000 इन्होंने कहीं निकाल के यहाँ दिखाया ही है, ये रहा आपका, ये 3000 आप इन्होंने बताया। अब मैंने कहा मिक्सिंग की वजह से क्या फर्क आया, एक इसमें मिक्स है, प्राइस का हो गया। अब देखो प्राइस का हो गया, एक मिक्स का आएगा और एक यील्ड का आएगा, तो उसको मैं समझा देता हूँ ये कैसे कैसे आएगा। तो अब मैं जो प्राइस वेरिएंस के बाद जो यूजेस में जो है मैं आपको मिक्स का पहले बता देता हूँ, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो जब मैंने कहा कि आपको वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस के लिए आपको सिंपल एक स्टैंडर्ड होगा, उसमें से एक्चुअल को कंपेयर करेंगे, है मिक्स है, मिक्स का मतलब क्वांटिटी मिक्सिंग की वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आया है। तो मिक्स में आपको मिलाने को कितना कहा था 3750, आपने मिला कितना दिया 4500, तो ज्यादा मिला दिया नहीं जी भैया, आपने ज्यादा मिला दिया ना। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मिक्सिंग लिख लो इसको, या जो भी आप समझना चाहो, है भाई मिलाना कितना चाहिए था आपको स्टैंडर्ड में के हिसाब से 3750, और मिलाया कितना 4500, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मिक्स जो भी आप कहो। और इसको किस प्राइस पे लाऊं मैं, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड प्राइस पे लाऊंगा, क्योंकि यहाँ मिक्सिंग की वजह से दिक्कत हो रही है, मिलाने की वजह से उसको हम एक्चुअल एक्चुअल प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ा, हम स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ खोट किस में ढूंढना चाह रहे हैं, मिक्सिंग की वजह से। तो जब हम एक चीज में खोट ढूंढना चाहेंगे तो दूसरी चीज को हम स्टैंडर्ड पर रखेंगे, उसके मल्टीप्लीकेशन को। ये भी आप एक तरीका ढूंढ सकते हैं इसको समझने का। तो कहा था कि भैया तुम ए वाले काम के लिए जो तो कितना यूज करना करना तुम 3750, तुमने कितना कर लिया 4500, ज्यादा कर लिया ना जी। और स्टैंडर्ड प्राइस इसका कितना है जी, स्टैंडर्ड प्राइस है 20 रुपया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 20 इंटू, ये अगर करेंगे तो ये माइनस में कितना आएगा, मतलब ये ए मटेरियल के लिए मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, तो ये आएगा 750 है जी, 750 यही आएगा, और कितना आएगा 750, तो 750 इंटू 20 कितना होगा 1 2 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14, 15,000। तो ए मटेरियल के लिए क्या आ जाएगा 15,000 एडवर्स आ जाएगा,
ए मटेरियल वाले के लिए। और बी के लिए क्या होगा, बी के लिए आपसे कहा था कि भैया 2200 लगाना, 2250, आपने कितना लगाया 1500, बड़ा फायदा कर दिया। तो 2250 स्टैंडर्ड कहा था, आपने 1500 लगा दिया। तो और इसका स्टैंडर्ड भाव क्या है, 10 रुपए है, तो ये कितना हो गया 7500। ठीक है, ये तो हो गया जी, 750 आएगा 7500। अच्छा, सी में आपसे क्या कहा था, आपसे कहा था 1500 लगाना, आपने 1500 ही लगाया, तो सी में कोई वेरिएंस नहीं आएगा। ठीक है, जो आपसे कहा था वही आपने कर दिया। तो अब इनको देखो, ये फेवरेबल है और ये एडवर्स है, तो ये कितना हो गया, मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना हो गया, 15,000 एडवर्स और 7500 फेवरेबल, तो कितना हो गया 7500 एडवर्स हो गया। ठीक है, तो ये देखो आंसर इन्होंने कैसे निकाला है, इनका कितना आ रहा है, 7500 एडवर्स आ रहा है। ठीक आ रहा है। अब देखो, मैंने आपको दो बातें बता दी, अब यील्ड वाला देखते हैं। तो ये मटेरियल यील्ड का मैं बताता हूँ आपको, इसमें जो आपका मटेरियल मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो है, ठीक है, इसके लिए मैं बताता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि आपको वेरिएंस निकालना है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए माइनस एक्चुअल होना चाहिए। ठीक है, अब ये यील्ड जो होगा क्वांटिटी के टर्म में होना होना चाहिए ना। यील्ड मतलब, यील्ड बेसिकली ये है कि जब आप 125 की इनपुट देते हैं तो आपका 100 आउटपुट आता है, 25 लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी यील्ड है। अब यहाँ देखिए, इसमें जो है आपका ये जो मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होनी चाहिए यील्ड के हिसाब से, और एक्चुअल में आपने क्या किया है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल जो आपकी आउटपुट है माइनस एक्चुअली आपने क्या किया है, और इसको किससे होना चाहिए, एक जो जो इसका प्राइस है स्टैंडर्ड प्राइस होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका, देखिए ये जो प्राइस है ये कैसे निकलेगा, ये वाला प्राइस, ये जो 25 यूनिट लॉस हो रही है स्टैंडर्ड में, इसका प्राइस कैसे निकलेगा, ये ना तो ए है ना वो बी है ना वो सी है, वो तो ए बी सी का मिक्सचर है। ये जो 25 लॉस हुआ है ये बेसिकली मिक्सचर है ए बी सी का। इस 25 जो लॉस हो रहा है इसमें क्या है, 25 केजी जो लॉस हो रहा है उसमें 50% ए है स्टैंडर्ड के हिसाब से, 30% बी है और 20% सी है। तो इसका अगर मैं प्राइस निकालूं तो ये एक तरह से वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगा। ठीक है, वेटेड एवरेज प्राइस आएगा, तो कैसे निकालेंगे, इसमें मान लीजिए 1 केजी के लिए अगर मैं निकाल रहा हूं तो 50% और ए का स्टैंडर्ड प्राइस ले दीजिए, तो 50% इंटू 20 प्लस आपका ये जो होगा अगला प्राइस बी का जो है 10 है, तो 10 इंटू ये 30.3 गुना कर दे रहा हूं मैं यहाँ। ठीक है, पर परसेंट ना लिख के पूरा 0.3 गुना कर दे रहा हूँ। सिमिलरली आपका जो सी मटेरियल है वो उसका प्राइस है 5 रुपए, और उसका जो परसेंटेज है वो कितना है 20%। ठीक है, तो 0.2 कर दो, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इसका प्राइस जो आएगा पर केजी जो आपका ये लॉस हो रहा है यहाँ पे, ये आपका आएगा 10 प्लस ये आपका 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये जो लॉस हो रहा है ये किसका, इसका स्टैंडर्ड प्राइस कितना आएगा, 14 रुपए आएगा, वेटेड एवरेज प्राइस। मुझे लगता है आप इस बात को समझ रहे होंगे, अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि ये जो लॉस हो रहा है ना, ये लॉस क्वांटिटी जो हो रही है, लॉस क्वांटिटी का प्राइस कैसे निकालेंगे, ये मिक्सचर लॉस हो रहा है, इसमें ए भी है बी भी है सी भी है, 50%, 30% और 20% रेस्पेक्टिवली। तो जो इनके प्राइस हैं उसको वेटेड कर देंगे, 50%, 30% और 20% को जोड़ेंगे तो ये 14 रुपए पर केजी आएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड प्राइस तो ऐसे निकल जाएगा इसका। अच्छा, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लॉस होनी चाहिए थी एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है भाई, एक्चुअली आपने कितना प्रोड्यूस कर पाए, 5600 प्रोड्यूस कर पाए। फाइनल आउटपुट आपकी 5600 हुई। इसके लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना यूज होना चाहिए था, है स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना लॉस होना चाहिए था, और एक्चुअली कितना लॉस हुआ, एक्चुअली तो भैया 1900 लॉस हुआ, लेकिन ये 5600 अगर हमारी आउटपुट मिल रही है तो इसके लिए रियल में कितना लॉस होना चाहिए था। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई हमारा 1500 जो लॉस होना चाहिए था,
वो कितने के लिए होना चाहिए था, जब हमारी 6000 आउटपुट आती है। तो हमारी अगर आउटपुट ही 5600 आई है, 5600 आई है, तो हमारा कितना लॉस होना चाहिए था? हमारा लॉस होना चाहिए था आपको, ये निकाल दीजिए, 15, ये कैसा आएगा, 1 मिनट देखते हैं इसको। तो ये आपका आ जाएगा 1400 केजी, आपका 1400 केजी लॉस होना चाहिए था। ठीक है, 1400 केजी लॉस होना चाहिए था। हुआ कितना, 1900 केजी। तो ये जो आपने जो प्राइस निकाला था, ये तो 14 रुपीज आ गया था। आपका लॉस स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना होना चाहिए था, 1400 केजी, और आपने हुआ कितना है, 1900 केजी। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 14 इंटू 500, है ना, 500। तो ये आपका 14 इंटू 500 कितना हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा 7000। ठीक है, 7000 ये एडवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में चला जाएगा। तो इनका क्या आ रहा है इसके हिसाब से, इनका भी ये 7000 एडवर्स आ रहा है। तो वही चीज है, अब इन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है, इन तीनों को जोड़ दो। भाई मटेरियल जो कॉस्ट वेरिएंस है, ये जो है, ये इसका, इसमें प्राइस का भी वेरिएंस है, और ये वाला दोनों यूजेस के वेरिएंस हैं, तो इसमें मिक्स का और यील्ड का वेरिएंस है। तो इस तरह से मैंने आपको ये एक समझाया, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी आपको क्लास की। और इसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, आप बेसिक प्रोसेस को समझ के एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इवन आफ्टर पासिंग द एग्जाम एंड द रियल प्रैक्टिस, और wherever you go into industry or you may go into practice, जहां भी आप काम करेंगे, आपकी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगी एकदम। ठीक है, आपको फॉर्मूले रट के कभी कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक आपकी थिंकिंग प्रोसेस में नहीं डेवलप होगी, जब तक रियल में आप ना तो इंडस्ट्री को ऐड कर सकते हैं कुछ, ना ही एक एज ए मैक्रो लेवल पे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये फर्क समझना होगा कि आप जो सीएमए है, वो एक स्ट्रेटजिक थिंकर है। जो ये सीएमए होता है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये बेसिकली अकाउंटिंग करता है मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट को एक ये एज ए मतलब उसको बैकअप देता है, एक तरह से सब चीज प्रस्तुत करता है कि साहब ये चीज करिए, आप ऐसा करिए, ये इज द रियल एडवाइजर। तो जो स्ट्रेटजिक थिंकर होता है ना मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो तभी हो सकता है जब ये इन रटन विद्या को छोड़ के इसके पीछे के लॉजिक को समझे। तो आप जिस भी फॉर्मेट में आपको अच्छा लगे, आप वैसे लिख के कर लीजिए, ऐसी टेबल बना के अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। मैंने आपको लॉजिकली ये तीनों वेरिएंट्स निकाल के दिखा दिए हैं। अब आप मुझे इस पे फीडबैक भी दे सकते हैं कि क्या आपको ये मेथड ठीक लग रहा है। मेरे हिसाब से तो ठीक है, आपको इसी ढंग से सीखना चाहिए, क्योंकि यूजर इंटरफेस नहीं हो पा रहा है ज़्यादा। तो उस केस में आपकी फीडबैक वैल्यूबल रहेगी। मैं ये, इसके 2 सवाल और हैं, मैं इसको, मेरे पास थोड़ी सी टाइम की इशू है, मैं शॉर्टली इसको अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो विद दिस, थैंक यू।